सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है, ना ही कहीं और जगह। अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा, ये सब अपने मन से हटा दो और फिर देखो, ये सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। आनंद बस मन की एक अवस्था है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आपका मन आपका शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। सुख का राज कम इच्छाएं रखने में है। मन चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं। नर्क के 4 द्वार हैं: क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। अपने कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार उनको फल मिलता है। वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है कि वह अधर्म का साथ दे रहा है। अपने मन को अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ सत्कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। इस आत्मा विनाशकारी नरक के लिए 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। इन तीनों को छोड़ दो, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। जिसकी इंद्रियां वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। फूट चुकी है किरणें, सूरज की हो गई है भोर, ढूंढने लगी है राधा अपने कान्हा को चारों ओर। तुम्हारी याद सता रही है, तुम खुश हो,
मेरे बगैर मुझे ये हवाएं बता रही है। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। कैसे लफ्जों से बयां करूं खूबसूरती, तुम्हारी सुंदर काट का झरना भी तुम हो, मोहब्बत का दरिया भी तुम हो। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी है, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। आज वो पावन प्रेम कहाँ कहाँ उनसी प्रेम कहानी है। कहाँ वो नटखट कृष्णा है, कहाँ वो राधा दीवानी है। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। श्याम तेरी बंसी में कुछ ऐसी बात है, एक मीरा है दीवानी और राधा भी साथ है। कान्हा के दिल में राधा का नाम लिखा है, इसी प्रेम से राधा का दिल कान्हा के लिए सच्चा है। जो प्रेम की पूजा करते हैं राधा कृष्ण उनके हृदय में बसते हैं। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लिखा। प्रेम के दो मीठे बोल बोलकर खरीद लो हमें, कीमत से सोचोगे तो पूरी दुनिया बेचनी पड़ेगी। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। मैं भी अधूरा हूँ तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। राधे हम तेरे नैनों में खोना चाहते हैं, क्योंकि हम तेरे दिल में होना चाहते हैं। जैसे राधा के दिल में कान्हा बसते हैं, ऐसे ही जगत में प्रेम के फूल खिलते हैं। तुम्हारी मुस्कान से ही शुरू हुई हमारी कहानी, मुस्कुराते रहना तुम यूं ही, यही है कान्हा आखिरी तमन्ना हमारी। प्रेम का परिचय शादी होती तो रुक्मणी के जगह राधा होती। सबकी हरती वो है सबकी प्यारी राधा, जो बनाते हैं सबके बिगड़े काम, वो है सांवरे सलोने राधे श्याम। यूं तो कृष्ण राधा का भी मिलन ना हुआ, पर रही कृष्ण के दिल में राधा, ये जग विदित है। तेरे साए में रहे सदा, इतनी सी बस दुआ कबूल कर। ए मेरे कान्हा तू भी तो कभी मिलने की फरियाद कर। मन की आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन प्रिय मोहन त्योहार हो जाता है। जमाने में सबको खुशी चाहिए और मुझे हर खुशी में सिर्फ तुम चाहिए। इश्क किसी भी बंधन का मोहताज नहीं होता, अगर होता तो क्या आज राधा के साथ कृष्ण का नाम होता। भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, जहाँ हरि मिले वही हरिद्वार होता है। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह पैगाम देती है। प्यार में कितनी बाधा देखी फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। कितने सुंदर नैन तेरे ओ राधा प्यारी, इन नैनों में खो गए मेरे बांके बिहारी। कितने सुंदर नैन तेरे ओ राधा प्यारी, इन नैनों में खो गए मेरे बांके बिहारी। राधा के सच्चे प्रेम का इनाम है कान्हा, से पहले लोग लेते राधा का नाम है। जब जब राधा की आंख से एक भी आंसू गिरा है, तब तक उसे कृष्ण के कंधे का सहारा मिला है। कान्हा हरदम मेरे साथ है, फिर क्या कमी है विरह में, नहीं प्रेम की वजह से आंखों में नमी है। प्रेम को महसूस करने वाला धन्य होता है, वही तो राधा कृष्ण का परम भक्त होता है। मेरी इस दीवानगी में कुछ कसूर आपका भी है, तुम इतने प्यारे ना होते तो हम भी इतने दीवाने ना होते। अभी तो बस इश्क हुआ है कान्हा से, मंजिल तो वृंदावन में ही मिलेगी। कितनी खूबसूरत है राधा के ख्यालों की दुनिया, माखन चोर से शुरू होती है और कृष्ण पर खत्म। एक तुम हो जो हर किसी की नजर में हो, एक मैं हूँ जिसकी हर नजर में सिर्फ तुम हो। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कान्हा तुम्हें ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है, खुद को कितना भी रोक लो प्यार हो ही जाता है। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई, वो प्रेम दीवानी जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी।